नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञदेव 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 मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभोमृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलमय मंगलकरं वीतरागवेगज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहन्त आनेम श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। ओम स्वाध्याय में विषय चल रहा है आलोचना या प्रायश्चित। हमारी इस जिंदगी में और आगे की बहुत जिंदगियों में हमने बहुत पाप किए हैं, सब हमको मालूम भी नहीं है, स्मृति में भी नहीं है। इन सब पापों से, दोषों से छुटकारा पाने के लिए भगवान ने प्रायश्चित, आलोचना, लोच करते हैं ना, लोच करते हैं। माताएं गेहूं साफ करती हैं तो क्या करती है, थोड़ी रख लेती है, थोड़े कांकर रख लेती है कि सब निकाल देती है। साहब आपको क्या मालूम,
जितने कंकड़ है सब के सब गांव में से निकाल देते हैं। वैसे अपने जीवन में जो जो भी अशुद्धियां हुई है, जो जो भी भूल हुई है, जान पूर्वक भी हुई है, अजान में भी हुई है, इन सब दोषों का प्रायश्चित्त करके आलोचना करके, हे भगवान मेरे जो दोष हुए वो मेरी अज्ञानता से हुए हैं, मेरे असंयम से हुए हैं, मेरी इन सब भूलों की मैं आपकी साक्षी में माफी मांगता हूं और मेरे वे दोष मिथ्या हो, मेरे ये दोष मैं निकाल देता हूं मेरे जीवन में से। ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करने वाला या आलोचना का अधिकार चल रहा है। उसमें जो आज जो श्लोक आने वाला है उसका मूल ग्रंथ में 11 नंबर है। श्री पद्मानंदी पंचविंशति आलोचना अधिकार श्लोक नंबर 11। जो गुजराती पद्य है उसमें 11 नंबर है और उसमें इसमें भी 11 नंबर है, बराबर? इसमें 12 है क्या? पहले मूल ले लेवे तब सब समझ में आ जाएगा। मूल तो सुनने का है, जो लोग बोल सकते हैं बोल सकते हैं। भावान्तःकरणेन्द्रियाणि विधिवत् संहृत्य बाह्याश्रयात् एकीकृत्य पुनः त्वया सह शुचे ज्ञानैकसन्मूर्तिना निस्सङ्गः श्रुतसारसङ्गतमते शान्तोरहः प्राप्तवान् यस्त्वां देव समीक्षते स लभते धन्यो भवात् सन्निधिं यस्त्वां देव समीक्षते स लभते धन्यो भवात् सन्निधिं। परमात्मा के दर्शन किसको होते हैं? परमात्मा तत्व का अनुभव किसको होता है? शास्त्र में इसके बहुत नाम है। शुद्ध आत्मा का अनुभव किसको होता है? समाधि सच्ची किसको लगती है? अपने हृदय में विराजमान जो भगवान है वो किस में प्रकट होते हैं? है तो सब में नहीं, सभी जीवों में भगवान शक्ति रूप से तो है, मगर शक्ति रूप से होने से तो फायदा नहीं है। अगर वो व्यक्त होवे तो अनुभव भी होवे और आगे कर्म का बंध भी यथापद भी रुक जाता है, होता नहीं, क्योंकि आत्मा की दशा ऊपर चली गई, ऊपर के गुणस्थान में चली गई। तो जिसको ऐसा परमात्मा का दर्शन करना है, मनुष्य भव की सही सफलता करनी है, जिसको भगवान का सानिध्य चाहिए, साक्षात्कार चाहिए, उसको क्या करना है इसका संक्षेप में बयान करते हैं इधर। जो मूल जो श्लोक बोले उसका अनुवाद है, भगवान को आचार्य देव प्रार्थना करते हैं, हे देव, जो भव्य जीव भावमन और भावेंद्रियों को नियमानुसार बाह्य पदार्थों से हटा करके
तथा निर्मल और ज्ञान रूप अद्वितीय उत्तम मूर्ति के धारक ऐसे आपके साथ एक मेक करके परिग्रह रहित आगम के रहस्य के ज्ञाता शांत और एकांत स्थान को प्राप्त होता हुआ आपको देख लेता है, वह प्रशंसनीय है। वही आपके सामीप्य को, सान्निध्य को, अनुभूति को प्राप्त करते। तो किसको भगवान मिलता है? ऐसे तो एकदम मिलते नहीं। हाँ, દીર્ઘકાળ સુધી યથાર્થ બોધનો પરિચય થવાથી બોધ બીજની પ્રાપ્તિ હોય છે અને તે બોધ બીજ તે પ્રાય નિશ્ચય સમ્યક્ત હોય છે. परमार्थ से परमात्मा के दर्शन करना यानी अपने शुद्धात्मा का दर्शन करना यानी अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति करना, वो कोई सामान्य काम नहीं है और यकायक नहीं होता है. इसके लिए पूर्व तैयारी भी बहुत चाहिए, अगले भवों की भी चाहिए. मगर अगले भव तो अपने हाथ में नहीं है, अभी तो वर्तमान अपने हाथ में है. तो जिस दिन से सत्पुरुष के वचन सुने उस दिन से नहीं, उस क्षण से यह प्रयत्न चालू कर देना चाहिए. कल कल ऐसा नहीं, मैं कल करूंगा, अभी टाइम नहीं है, अगले साल करूंगा. पॉलिसी ऑफ पोस्टपोनमेंट इज नॉट अलाउड. करु करु करता नथि काई कर तो ध्यान प्रभु नो हज नथि दर तो वातो करता शुभ वेला जा ये वही रे रात्रि रोज विचारो आज कमाया शो अही रे शांत पड़े अवलोक निज घर मां ऊंडे जाई रे रात्रि. ये आचार्य है तो थोड़ी टेक्निकल भाषा में बात करेंगे. अपन कम अक्कल वाले हैं तो उसको सादी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे. छोटे बच्चे हैं वो तोतड़ा बोल लेते हैं. गुजराती में क्या कहते हैं, हिंदी में आप? तुतला. तुतला वो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसा बोलते हैं, मगर बड़े हैं तो वो ऐसा नहीं बोलते. वैसे हम कैसे हैं तो हम तो तुतला बोलते हैं, मगर आचार्य तो उनकी जबान में ही बोलेंगे. हमें प्रयत्न करके उन्हें समझना चाहिए वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया, उनका क्या अनुभव है. उसको यहां पर जितना हो सके उतना वाणी में कहते हैं. हालांकि वाणी में पूरा आ नहीं सकता. आत्मा का अनुभव किसी भी शब्द में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कह सकता. भगवान स्वयं भी नहीं कह सकते. बुरा नहीं लगाना. जे पद श्री सर्वज्ञ देठो ज्ञान मा कहीं शक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो तेह स्वरूप ने अन्य वाणी ते शो कहे अनुभव गोचर मात्र रहो ते ज्ञान जो अपूर्व अवसर में वो क्या रे आ. जितना वाणी में आ सकता है उतना कहेंगे, बाकी का अंगुल निर्देश करेंगे. उसके अनुसार अगर हमारा जीवन बनेगा तो हमको उस परमात्मा तत्व की प्रथम तो झांकी होती है. परमात्मा पद किसी को यकायक नहीं प्राप्त होता है. तीर्थंकर भगवान को भी यकायक प्राप्त नहीं हुआ है. भगवान महावीर को तो सिर्फ 12.5 साल लगे, वो तो कम टाइम है.
ऋषभदेव भगवान को 1000 साल लग गए। उस समय में बड़े बड़े आयुष्य होते थे, शरीर भी बहुत बड़े होते थे और शक्ति भी बहुत होती थी। और उस टाइम फैमिली भी बड़े होते थे। भगवान के कितने बच्चे थे? लड़के 100 लड़के और 102। भगवान के 100 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। उसको कहते ऋषभदेव भगवान। वो ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। वो ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। ब्रह्मा का दूसरा नाम क्या है? नाभिराया। ऐसा एक 30 साल के पहले नहीं, 40 साल के पहले हम लोग रेडियो पर 6 बजे सुबह में सुनते थे। सुनते थे नाभिराय मरो देवानंदन ऋषभ देव हितकारी वंदो रे नर नारी, वंदो रे नर नारी। ऐसा सुबह में 6 बजे जो भजन होते हैं ना, उसमें आइए भजन आता। तो भगवान की शक्ति ऐसी होती है। हनुमान जी की शक्ति कैसी थी? राम भगवान की शक्ति कैसी थी? मालूम है सबको। सबको मालूम है। वो भीम को जरा हो गया था ना इसमें कि मेरे जैसे कौन है, बंदर हट जा इधर से। सब वो स्टोरी तो आपको मालूम है, बराबर है? ऐसे भगवान है। ऐसे भगवान को जो हृदय में बिठाता है, उसको भी परम पद की प्राप्ति अल्प काल में हो जाती है, मगर सही रूप से बिठावे तो। यो जानाते हरियंदम द्रव्यत्व गुणत्व पर्येत्वयि सजानाते आत्मानं खलु मोह खलु याति तस्य लयम। थोड़ी टेक्निकल भाषा है भगवान की, उसको अपन सादी भाषा में समझेंगे। हे देव, हे भगवान, जो भव्य जीव भावमन और भावेंद्रियों से नियमानुसार बाह्य वस्तुओं से हटा करके तथा निर्मल और ज्ञान रूप अद्वितीय उत्तम मूर्ति के धारक ऐसे आपके साथ, इतना पहले समझे। भगवान कैसे है? भगवान कैसे है? निर्मल, दोषनो अनंतमो भाग पण ज्ञान નથી એવા ભગવાન છે। भगवान में थोड़ी तो कमी होती है ना। थोड़ा भगवान झूठ बोल ले, कभी कभी भगवान थोड़ा हाँ भूल कर ले। भगवान बोलते हैं ना भाई, अरे भगवान खुदा की भी भूल तो होती है। अरे ये तो लोक वाय का है। जिसकी भूल होवे वो भगवान नहीं, और जो भगवान है उसकी भूल होती नहीं। ये तत्व ज्ञान की बात है। कथानुयोग में आए हुए ऐसा, वो बात नहीं करना। भगवान कैसे है? निर्मल, જ્યાં વિકારમય થવાનો અનંતાંશ પણ રહ્યો નથી એવા પરમાત્મા છે। भले ही अब वर्तमान में समझ में ना आवे, भगवान को हम अपने साथ हम हमारे जैसे मानते हैं कि भगवान क्या खाते हैं। भैया भगवान तो जब राजा थे तब खाते थे। भगवान भगवान होने के बाद नहीं आहार करते। आहार करते हैं भगवान? भगवान आहार नहीं करते हैं, मगर वो शास्त्रीय बात में नहीं जाना है, समय शक्ति कम है। भगवान कैसे है? निर्मल, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, सभी विकारों से रहित, सभी शुभाशुभ भावों से रहित ऐसे मेरे स्वामी है। मेरे नहीं है, 3 काल 3 लोक के सभी भव्य जीवों के स्वामी है। और ज्ञान रूप भगवान क्या
क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं? आप सब, हम सब भगवान से छिपा करके कुछ कर लेते हैं तो कर सकते हैं क्या? तत्वतः कर सकते हैं? भगवान से कुछ भी बात छिपी रह सकती है क्या? संभव नहीं। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। शायद मैं भूल करूंगा तो भगवान मुझे मारेंगे। अरे भैया, भगवान तो किसी को मारते नहीं, मगर तू भूल करेगा, पाप करेगा तो तेरे को पाप चौंट ही जाएगा। ये विश्व व्यवस्था है। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ज्ञानी भी पाप करता है तो उसको पाप ही चौंटता है, और अज्ञानी भी पाप करता है तो पाप ही चौंटता है। मगर ज्ञानी के जीवन में बड़े पाप नहीं होते हैं। जो ज्ञानी है उनके जीवन में बड़े पाप नहीं होते हैं। भगवान कैसे है? ज्ञान रूप, उसको विज्ञान घन कहते हैं। अद्वितीय उत्तम मूर्ति के धारक। नए भाइयों के लिए थोड़ा जरा समझना और स्वीकारना कठिन है। स्नान तो किया है हम लोगों ने, शुद्ध कपड़े किसने पहने? ये भगवान की प्रतिकृति है, शांतिनाथ भगवान। दोनों आमनाय में आते हैं। क्या इनकी कथानुयोग में वो शिबी राजा के रूप में आते हैं। और जैन परंपरा में वो अपने जांग के सब मांस को दे देते हैं। याद है ना? हाँ, वे उनके दूसरे वो में शिबी राजा होते हैं। वे कामदेव भी थे, चक्रवर्ती भी थे, और फिर तीर्थंकर हुए। जब स्वाध्याय पूरा हो जाएगा, जब आप लोग को टाइम मिलेगा, उनके साथ उनके पास जाकर के उनको देखना, पहले उनके बाह्य स्वरूप को देखना। वो ही ऐसा है कि आप भगवान को जो शुद्ध हृदय से देखता है, उनके तत्काल भगवान से एक रूपता हो जाती है। ऐसा उनका भी प्रभाव है, और सच्चे भक्त का हृदय भी ऐसा है। मे डिवाइन थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स, ये उपनिषद का एक सूत्र है। अच्छे निर्मल दिव्य विचार सभी दिशाओं में से हमारे हृदय में प्रवेश करो। यानी हमारा हृदय हमेशा निर्मल भावों से, निर्मल विचारों से तरबतर रहो। निर्मल और ज्ञान रूप अद्वितीय उत्तम मूर्ति के धारक। तो भगवान का सब अच्छा होता है, तो भगवान का शरीर भी ऐसा होता है। शरीर ऐसा अच्छा है इसलिए भगवान में भगवान नहीं है, मगर ऐसे शरीर से भगवान भगवत पद प्राप्त नहीं होता। होता है, वो शास्त्र की बात है। वज्र ऋषभ धारा सहनन कहते हैं। भीमसेन का था, युधिष्ठिर का था, अर्जुन का था, भगवान राम का था। उसी भव में मोक्ष चले गए। ऐसे ऐसे शरीर से तो हम वन में रहेंगे अकेले। अभी तो इधर मच्छर करड़ते हैं तो वो कहते हैं, ओ साहब ओडोमस लाओ, हम हमको तो नहीं चलेगा, हम तो इधर नहीं रह सकते हो। मच्छर उनको काटे तो उनको कुछ होता है क्या? नहीं होता है। वज्र के जैसा उनका शरीर होता है। शरीर की महत्ता नहीं है आत्मा की महत्ता, मगर साथ में शरीर भी ऐसा होता है। आपके साथ एक मेक होकर भगवान के साथ तल्लीनता प्राप्त करना है। भगवान के साथ ध्यान 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 ध्यान।
तन्मय होना है। जब तन्मय हो जाता है तो भगवान हट जाते हैं। जब हम हमारे आत्मा में तल्लीन होते हैं तो भगवान हमारे उपयोग में से हट जाते हैं, क्योंकि वो हमारे और हमारे शुद्ध आत्मा के बीच में आना नहीं चाहते। आत्मा का अनुभव वही कर सकता है जो भगवान को तत्क्षण के लिए भूल जाता है। जब तक भगवान याद आए हैं तब तक तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। ऑटोमेटिक रम लो निज में दुविधाएं क्या, निज अनुभव रस से सहज तृप्त मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। भगवान डाकोर में है, पालीताना में है, समेत शिखर में है, तारंगा में, ये तो व्यवहार की बात है, ठीक है। अवलंबन के लिए उधर जाना, उसके वहां के पवित्र परमाणु साधु लोग आते रहते हैं, पूजाएं होती रहती है, अच्छे काम होते रहते हैं, तो वहां के परमाणु पवित्र होते हैं। इसलिए तीर्थ यात्रा गृहस्थ लोगों को, सदगृहस्थों को भी करनी चाहिए और मुनियों को भी करनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं समझना कि हम समेत शिखर जा करके आए तो अभी हमारा मोक्ष हो गया। ऐसा होता नहीं। कहीं जाने से मोक्ष नहीं होता। आपके साथ एक मेक करके, मैंने आपके साथ एक मेक होकर वक्तव्य नहीं है साहब। भगवान के साथ एक मेक हो जाना, उसका क्या अर्थ है? देखो, पहले सविकल्पक समाधि होती है, उसमें तो मैं और भगवान, 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 मैं और भगवान। और जब आगे जाता है तो भगवान गायब हो जाते हैं, स्वस्वरूप में लीन हो जाते हैं। भव्य धर्मात्मा लोग, क्योंकि इसकी कंडीशंस करेंगे। भगवान में एकदम ज्यादा लीन कौन हो सकता है? ये कहा कि एकदम बनता नहीं ये काम, इसलिए इसकी कंडीशंस रखते हैं। अभी एक परिग्रह रहित, जहां काम तह राम नहीं, राम तह नहीं काम, दो साथ मेलत नहीं, दिन रजनी एक साथ। दुनिया की चीजें जिनको चाहिए बहुत, मेरे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। हम लोग नीची अवस्था में है तो रोटी, सब्जी, कपड़े, रहने के लिए कुछ घर जैसा कुछ, और कुछ बड़ा रोग आ गया तो औषधि भी चाहिए। मगर उसमें ममत्व तो नहीं करना, उसमें दुनिया की चीजों में ममत्व तो नहीं करना, और इसमें भी ममत्व तो नहीं करना। ये अपने रहने का घर है, उसकी संभाल रखना, मगर उससे मोह नहीं करना। ट्रिकी है, अनेकांत है। इसकी संभाल तो रखना, मगर उसमें मोहासक्ति नहीं करना, तब मुमुक्षु होगा। बोलिए व्याख्या। सर्वो प्रकारनी मोहासक्ति थी मुंझाई ने, एक मोक्ष ने विषय यत्न करवो तेने तीव्र मुमुक्षुता कहिए। मुमुक्षुता कहिए, मगर यह तीव्र मोक्ष है, क्योंकि वो 1, 2 और 3 छेल्ला आ गया। स्वच्छंद वगैरह छोड़ दिया था, परम विनय को प्राप्त कर लिया था, और इस लोक की इच्छा को छोड़ दिया था, और पदार्थ का निर्णय कर लिया। दुनिया की चीजों में ये भी ले लेना, ये दुनिया की चीज है। देह, संसार और भोग से विरक्त
विरक्ति का भाव बढ़ाना, देह संसार और भोग के पदार्थों के प्रति वैराग्य, वैराग्य, विरक्ति। तो ये कैसे होगा? तो भगवान में प्रेम करो, गुरु में प्रेम करो, धर्म में प्रेम करो, तो दूसरी चीजों से मोह हट जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो कहना अब हमको भी भूल जाओ। भगवान क्या कहेंगे अंतिम में? ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, हूँ सेवक ने हूँ छू स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, हूँ सेवक ने हूँ छू स्वाम। आगे तो ऐसा होता है। आगम के रहस्य के ज्ञाता, आगम के ज्ञाता ऐसा नहीं कहा। देखो क्या लिखा है, मैंने कुछ अपना जोड़ दिया। सब आगम तो कोई नहीं जान सकता। आगम का रहस्य जान लो। 9 पदार्थों को संक्षेप में समझ करके जो हे है उसका अपरिचय करो, गिने है उसमें मध्यस्थ हो जाओ, और उपादेय है उसका परिचय करो दिन रात। विशेष गुरुगम से जानना चाहिए, विशेष गुरुगम से जानना चाहिए। शास्त्र में मार्ग बताया है, मर्म तो सत्पुरुष के हृदय में है। शास्त्र में मार्ग बताया है, मर्म जो है वो सत्पुरुष के हृदय में है। इसलिए अकेले शास्त्रों के पीछे जो पड़ा है उसको परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सु ऊर्व से। वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव निज को अनुभव बतलाई दे। आगम के रहस्य के ज्ञाता। आगम तो इतने हैं कि हमारी 1, 2, 5 जिंदगी में भी हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो प्रयोजनभूत है उसको सही रूप से समझ करके इसका प्रयोग करो। इस प्रकार किया तो हमारा आत्मविभव प्रकट हुआ। ऐसा भगवान कुंद कुंद की आज्ञा से अमृतचंद्र देव ने कहा कि आपका ऐसा आत्मा का वैभव कैसे प्रकट हो गया? बोल दो। आगम की उपासना, सुयुक्ति का अवलंबन, गुरु परंपरा का अनुग्रह पूर्वक का उपदेश और प्रचुर स्वसंवेदन, इन बातों से मेरे आत्मा का वैभव प्रकट हुआ। थोड़ा कभी कभी ज्ञानी अपनी पहचान स्वयं करा देते, प्रायः नहीं कराते। एक क्षण पण हरिने न विसरવું એ જ અમારી સર્વકૃતિ વૃત્તિ અને લેખનનો હેતુ। और दूसरा भी है। ऐसे श्री राजचंद्र के प्रति पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। अविषम रूप से जहां आत्मध्यान वर्तता है, ऐसे श्रीमद राजचंद्र के प्रति हम बार बार वंदना करते हैं। वैसा आनंद गंजन में अहो नमो मुझ, नमो मुझ आएगा नहीं? अहो नमो मुझ, नमो मुझ। सुन लेना। अभी तो पागल जैसा लगता है, अभी तो झूठ मूठ लगता है। पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते हैं, पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते हैं। आगम के रहस्य के ज्ञाता शांत और एकांत स्थान को प्राप्त होता हुआ तो साधना की भूमि कैसी होनी चाहिए? बहुत बड़ा कोलाहल दुनिया का हो
तो वो अग्रिम साधना के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए बड़े पुरुष जो होते हैं वो एकांत स्थान में रहते हैं या एकांत स्थान में रहने की भावना करते हैं। एकांत स्थान में रहने की भावना करते हैं। सर्व संबंध अनुबंधन तीक्ष्ण छेदिने विचर शुंकव महत पुरुष ने। वचनामृत में उपदेश 9:15 में कौन से शास्त्र पढ़ना उसका लिस्ट दिया। बाद में फिर कहा है योग्य एकांत स्थान में सत्समागम के योग सहित इन शास्त्रों को पढ़ना और इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकांत स्थान में गुरुगम सहित इन शास्त्रों के मर्म को पकड़ना। तो तुम्हें जिसकी खोज है, निजानंद की खोज, सहजानंद की खोज, बोधि समाधि की खोज, परमात्मा दर्शन की खोज, वो प्राप्त होगा। शनै ही शनै ही। जल्दबाजी में भगवान नहीं मिलते हैं। जल्दबाजी करने वाले को भगवान नहीं, धीर वीर गंभीर है। तो उत्तम साधक कैसे होते हैं? आपकी मूर्ति के साथ एकमेक होते हैं, परिग्रह से रहित होते हैं, आगम के रहस्य के ज्ञाता होते हैं, शांत और एकांत स्थान में रहने वाले होते हैं। ऐसे जो महान साधक होते हैं उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं और वे प्रशंसनीय है। परमात्मा तो परम पूज्य है, इनकी बात छोड़ो, मगर ऐसे कोई धर्मात्मा सच्चे अगर है और जिन्होंने भगवान का परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया है, वे इस दुनिया में परम प्रशंसनीय है। तीनों की पूजा करते हैं। ताते पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तिन, ताते पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तिन। भगवान की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, संतों की सेवा करो और शास्त्रों का पठन सत्पात्रता सहित एकांत में इंद्रिय निग्रह पूर्वक गुरु की आज्ञा के अनुसार करो तो काम बन जाएगा। एकदम नहीं बनेगा, बन जाएगा। ऐसा क्यों कहते हो सब आप? ऐसा ही मोक्ष मार्ग है। बनत बनत बन जाए जाके पूर्ण कमाए, बनत बनत बन जाए जाके पूर्ण कमाए, साधु की संगत, साधु की संगत पाई जाके पूर्ण कमाई। ढेर के ढेर अच्छे सच्चे पुण्य के जब इकट्ठे होते हैं तब कहीं सत्पुरुष सदगुरु का समागम होता है। समागम सही रूप से होता है। ऐसा उनको ऐसा ऐसा कर दिया और कुछ दे दिया, मतलब जय भगवान जय भगवान ऐसा। सत्पात्रता लानी पड़ेगी। भवभीत भविक ये भणे भावे सुने समझे श्रद्धे अभ्यासे अनुभवे, उसको रत्नत्रय मायना आत्मज्ञान आत्म समाधि
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। और वो ही प्रशंसनीय है। इस दुनिया में कौन प्रशंसनीय है? जिन्होंने भगवत पद को प्राप्त किया, जिन्होंने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त किया, वो प्रशंसनीय है। निश्चय नहीं से, व्यवहार नहीं से, जिसमें जितने गुण है वो उतना प्रशंसनीय है। मगर सब गुण किसमें आकर के बैठ जाते हैं? आत्मज्ञान, आत्म समाधि, जिसको शास्त्र भाषा में रत्नत्रय कहते हैं। उसी को आपकी समीपता प्राप्त होती है। भक्ति की परिभाषा में बनाया है सामीप्य, आता है ना वो अनेक प्रकार की भक्ति में सामीप्य, भगवान का सामीप्य, भगवान के साथ रहने का मौका किसको मिलता है? भगवान की बात तो दूर को, महागुरुओं के प्राप्त, गुरुओं के चरण की निरंतर सेवा करने का लाभ सबको नहीं मिलता। गुरुओं की ज्यादा सेवा करना है तो झूठ मूठ बातों से विरक्त होना पड़ेगा, लगनी लगानी पड़ेगी। एक जन्म की कमाई भी में नहीं होगा। बहुत साधना, बहुत पवित्रता, बहुत अंदर की तड़पन, और कुछ नहीं चाहिए। तू गति तू मति आशरो तो अवलंबन मुझ प्यारो रे, वाचक यश कहे माहर तू जीव जीवन आधारो रे, गिरवा रे गुण तुम तणा। तो ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भी कह दिया, अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसा आधे घंटे जरा पूजा कर लिया, ऐसा ऐसा कर दिया, इधर रख दिया, थोड़ा 5-10 रुपया डाल दिया, आओ जो आओ जो आओ जो, जय भगवान जय भगवान, तो उतना मिलेगा, भाव के अनुसार मिलेगा। यहां पर तो ऐसी बात नहीं है। भगवान के सामीप्य, एकदम भगवान के नजदीक कौन रह सकता है? वो ही रह सकता है। धड़ पर सर नहीं है, ऐसा मान करके जो सरफरोशी करता है उसको परमात्मा प्राप्त होते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में तो इन तीनों को महान कहा है। अंतमंगल, जननी जन तो भक्त जन न का दाता का शोर, नहीं तर रह जवांजनी मत गुमा विष्णु, नहीं तर रह जवांजनी मत गुमा विष्णु। पहले भक्त को रखा है, हाँ, आप लोग बुरा नहीं लगाना। भक्त, भक्त मायना सच्चा भक्त, सच्चा भक्त मायना ज्ञानी, ज्ञानी मायना योगी, योगी मायना वो परमात्मा जो होने वाला है वो अल्पकाल। देह छुतो जेने दशा वर्ते देहाते, ते ज्ञाने न चरण मां होवंदन। गुरुदेव परम कृपाल देव, त्रिलोकनाथ के सब संतन के आनंद। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।
आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।